भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। पीछे हाथ करो बाबू। हम सभी का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की स्थापना के लिए, अपने गुरु के कार्य के लिए आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये वो स्थल है जहाँ कुछ वर्ष पूर्व भी एक बार शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ था और उसके बाद से काफ़ी समय बीता। बीच के समय में शिव गुरु कार्य करने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने इसको मत पकड़िएगा ना, गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर शिव का संदेश, साहब श्री हरिंद्रानंद जी का संदेश सब तक पहुंचाया है। तो इतने वर्षों के बाद फिर से एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन आज यहाँ रखा गया है। मेरा निवेदन है कि आप में से जो भी जहाँ भी हैं वो कृपया आकर अपने स्थान पे बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप भी अपने घर को लौट जाएंगे और हम लोग भी रांची से जो यहाँ आए हैं इतनी दूर की यात्रा तय करके हम लोग भी लौट जाएंगे। लेकिन कुछ समय ऐसे बहुमूल्य होते हैं, इतने कीमती होते हैं कि वो समय फिर लौटकर दोबारा नहीं आते। यानी शिव की बात, हमारे गुरु शिव की बात जो आज अभी यहाँ घटित हो रही है, इस संसार में जिनके द्वारा आई उनको हम पुकारते हैं वरेण्य गुरु भ्राता, यानी बड़े गुरु भाई। बड़े गुरु भाई मतलब क्योंकि हम सबके गुरु एक ही हैं, तो हम सबके गुरु के बीच जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे पहले इस धरती पे इस बात को लेकर आए, उनको हम प्रेम से, श्रद्धा से, आदर से कहते हैं बड़े गुरु भाई, यानी वरेण्य गुरु भ्राता। और महादेव के बारे में कम से कम भारत देश में बताने की जरूरत नहीं है। भारत क्या, पूरी दुनिया में महादेव की बात से कौन परिचित नहीं है, कौन नहीं जानता कि महादेव कौन है, महाकाल कौन है, सब जानते हैं। लेकिन जानते तो हम बहुत कुछ हैं, समझते नहीं हैं। तो समझ सके इसके लिए आज की ये चर्चा का आयोजन है। आइए हम बात करते हैं शिव के गुरु स्वरूप पे। महादेव की मूर्ति इस तातापानी स्थान पे एक विशाल मूर्ति की स्थापना है और महादेव स्वयं में इतने विशाल हैं, इतने विशाल हैं कि ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया ही उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है। तो हम मानव जितनी बड़ी मूर्ति बना सकते हैं उनकी बनाकर खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, लेकिन ये पूरी दुनिया तो उन्हीं की मूर्ति का स्वरूप है। हम महादेव की पूजा करते आए हैं हजारों सालों से, कम 6-7 हजार साल का इतिहास उपलब्ध है। उन 6000 सालों के इतिहास में हमने देखा है कि महादेव को अनेक नामों से पुकारा गया है धरती पे। कभी उनको रुद्र कहा गया, रुद्र यानी रुलाने वाला, रुद्र यानी जो तूफान और झंझावातों का देवता है। तो प्रकृति को बचाने के लिए हम उनकी पूजा करते आए हैं। यानी एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहां महादेव की पूजा के प्रतीक के रूप में हम शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, हम पेड़ पौधे की पूजा भी करते हैं, हम अपने घर में रखे हुए एक छोटे से कंकर को भी शंकर मानकर पूजा करते हैं। यानी हमारी आस्था,
हमारा विश्वास महादेव के लिए अटूट है, हमारी जड़ें हैं महादेव की शिष्यता के साथ जुड़ी हुई, लेकिन हमारे दिल में वो महादेव नहीं धड़क सके। आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन पे भाई सुविंद्र जी ने आपको बताया कि शिव के शिष्य का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को हुआ इस धरती पे। महादेव जब अपना संदेश भेजते हैं, महादेव जब अपनी बात इस धरती तक पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर की बात लेकर कोई आता है इस धरती पे, तो एक मानव का तन का अवलंबन लेना होता है, क्योंकि अगर वो नहीं ले मानव के तन का अवलंबन, मानव के तन का सहारा नहीं ले, तो हम तो उस महादेव को जो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से उनको देख भी नहीं सकेंगे, इन कानों से उनको सुन भी नहीं सकेंगे। महादेव की बनाई हुई इस दुनिया में 5 तत्व हैं, उस 5 तत्वों को तो हम देख नहीं पाते इन आंखों से। हवा देखिए, हवा से हमारे प्राण चलते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारा जीवन चलता है, यानी हवा तो हर जगह है, लेकिन हम इस हवा को देख नहीं पा रहे। तो जब इन 5 तत्वों को भी हम नहीं देख पा रहे, तो इसको बनाने वाले यानी वो महादेव, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता, परम सत्ता महादेव को हम इन आंखों से कैसे देख सकेंगे। लेकिन मीलों दूर बैठे अपने बच्चे के बारे में, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख पाते, अगर उससे मेरे दिल का रिश्ता होता है तो हम उसकी उपस्थिति, उसकी बात हम महसूस कर लेते हैं अपने दिल में। और महादेव की उपस्थिति तो कण कण में है। ये संसार उनकी इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने इच्छा की है और दुनिया बनी है। 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया, 5 तत्वों से बना हुआ मेरा आपका शरीर, ये सब समर्पित है उस शिव को। लेकिन शिव के लिए कहा जाता है कि अगर उस शिव को अपना बना लीजिए, उस शिव से अपना एक रिश्ता बना लीजिए, तो इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहेंगे और आपको उपलब्ध नहीं होगा। किम न सिद्धते भूतले, क्या है इस भूतल पे जो सिद्ध नहीं हो सकता। शिव के अनेक रूप हैं। महादेव के रूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं, यानी कि देवों के देव महादेव, काल के भी जो नियंत्रक हैं, काल से भी जो परे हैं, महाकाल, योग भी जहां से निसृत हुआ है, जहां से शुरू हुआ है, महायोगी, महायोगेश्वर, आदि गुरु, आदि योगी। जब हम जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं तो हम पूजा करते हैं महामृत्युंजय, एक ऐसा रूप महादेव का जिसके पूजा से हम सोचते हैं कि हम इस जीवन चक्र के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, महामृत्युंजय। और घर घर में गृहस्थों के भी साकार आदर्श है महादेव। तो गृहस्थों के साकार आदर्श यानी हमारी जो दुनिया है, हमारा जो समाज है, इस समाज में हमारा विवाह होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे छोटे परिवार हैं। इस बड़ी दुनिया में जो दुनिया महादेव की है, हमारी छोटी छोटी सी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। तो गृहस्थों के भी साकार आदर्श महादेव हैं। महादेव की तस्वीरों में हम देखते हैं कि महादेव बैठे हैं, माँ पार्वती बैठी हैं, उनके पुत्र गणेश बैठे हैं, उनके पुत्र कार्तिक बैठे हैं। लेकिन उन तस्वीरों में हम देखते हैं कि सब के सब शिव भाव में बैठे हैं। शिव भाव में यानी सबकी प्रवृत्ति अलग है, सबके गुण अलग हैं, सबकी सवारियां अलग हैं, अलग अलग कारण से पूजे जाते हैं। महादेव तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर हैं। माँ भगवती शिव की इच्छा का प्रतिफल है, शिव की ऊर्जा, शिव की शक्ति है। शिव के एक पुत्र देवताओं के सेनापति कहे गए यानी कार्तिकेय, शिव के एक पुत्र गणेश, जिनकी पूजा धरती पे होती है। किसी भी पूजा में
प्रथम पूजा गणेश की होती है। देखिए, सबके गुण अलग, सबकी प्रवृत्ति अलग, सबका कारण अलग, लेकिन शिव के भाव में जब बैठे होते हैं तो सब के सब उसी तरह शांत भाव से बैठे होते हैं। यहाँ तक कि उनकी सवारियां जो हैं, महादेव की सवारी है बसहा बैल, माँ भगवती की सवारी है शेर, कार्तिकेय की सवारी है मोर, गणेश की सवारी है चूहा, और सांप तो शिव के गले में ही धारण है। और दुनिया में शेर बैल को खाता है, यानी भोजन है उसका, स्वभाव है कि भोजन है तो वो खा जाएगा, तो शेर बैल को खाता है, सांप चूहे को खाता है, मोर सांप को खा जाता है। लेकिन शिव भाव में जब वो बैठे हैं तो सब के सब अपना जन्मजात स्वभाव भी भूलकर बैठे हैं। हमारा आपका जन्मजात स्वभाव क्या है? शिव की शिष्यता हमारे आपके इसी जन्मजात स्वभाव को सामने लाने का माध्यम है। साहब ने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, यानी आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो ये हृदय है, दिल और दिमाग है, इसमें सबसे सुंदर पक्ष क्या है? कोई यहाँ डॉक्टर है, कोई यहाँ नेता है, कोई यहाँ शिक्षक है, कोई घरेलू काम करता है, कोई किसान है। ये उसका सर्वोत्तम पक्ष नहीं है, ये उसका इस धरती पे एक पहलू है, एक पक्ष है, एक चेहरा है जो इस धरती पे अपना के वो अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन एक जीवात्मा का जो उसके शरीर में है, उसका सबसे सुंदर पक्ष, उसका सर्वोत्तम पक्ष क्या है? उसका सर्वोत्तम पक्ष है शिव हो जाना, शिव के जैसा हो जाना। इसीलिए साहब हरिनानंद जी कहते हैं कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। और अगर शिव से हमारा नाता हो जाता है, शिव से हमारा मन थोड़ा लग जाता है, तो हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। उस हरि से, उस महादेव से सिर्फ मन से थोड़ा सा लगे रह जाएंगे तो हमारा बिगड़ी हुई बात भी हमारी बन जाती है, और बनती है, बनती देखी गई है। कितने चमत्कार, जिसको दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन महादेव के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारा मन महादेव से थोड़ा नजदीक होता है, हमारे शरीर के कष्ट, हमारे मन के कष्ट, इस दुनिया के कष्ट, सब के सब अपने आप तिरोहित होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपना मन महादेव के सानिध्य में रखें, उनकी परिधि में, यानी उनके घेरे में रखें। हम इंसान हैं, इंसान का जीवन जब होता है तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं उसमें। सुबह से जग कर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कोई अपने घर का काम करता है, कोई खेतों पे चला जाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई अपने जीवन के और कामों का निष्पादन करता है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी मेरा मन जिसको प्रेम करता है, मैं जिसको प्रेम करती हूँ, वो मेरे मन को याद रहता है। हम अगर खाना भी पका रहे हैं तो मेरे मन में वो याद है जिसको हम प्रेम करते हैं, जो मेरी याद में रहता है। हम अगर खेत में कुदाल भी चला रहे हैं तो हमको अपना बेटा याद रहता है, हमको अपना परिवार याद रहता है। मूल कारण ये है कि मेरे मन में कौन रहता है। आपने साहब हरिनानंद जी के जीवन के बारे में सुना, वो खुद भी एक गृहस्थ आश्रम में रहे हैं। पटना में जब साहब रह रहे थे, वहां की एक घटना वो हमेशा बताते कि देखिए अपना होने का क्या प्रभाव होता है। वो खुद उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट में थे और वहाँ एक विश्वेश्वरैया भवन है, उसी में उनका कार्यालय था। तो रोज प्रतिदिन रोज वो सुबह में कार्यालय जाते, 10 से 6 बजे शाम के बाद वो वापस आते।
उसके बाद शाम में शिव की चर्चा शुरू होती घर में। तो जगह जगह के लोग आते और रात 9, 10, 11 बजे तक, उस समय कम लोग थे तो चर्चाएं होती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वो कार्यालय जा रहे थे तो माँ नीलम आनंद, जो उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, माँ नीलम आनंद ने उनसे कहा कि सब्जी आती है ना बाजार में, तो कटहल एक सब्जी है। तो माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि आप कार्यालय जा रहे हैं, घर में कोई और है नहीं, तो कटहल अगर होगा, बाजार में आया होगा तो लेते आइएगा। साहब ने बताया कि क्या बताऊं, उस दिन मेरे मन का हाल हुआ। मैं ऑफिस के लिए निकला लेकिन मेरे मन में कटहल ही घूमता रहा। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाकर देखो तो कटहल आ गया है। वो लौट के आया और उसने कहा कि अभी सब्जी का बाजार नहीं लगा है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। साहब ने कहा कि मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बीते, मुझको फिर याद आया कटहल, फिर मैंने भेजा। करते करते ऐसा हो गया कि शाम में आखिर मैंने कटहल खरीद के मंगा ही लिया, जिप्सी में रखवा लिया और लेकर घर जाकर नीलम को देकर कहा, ये लो तुम्हारा कटहल। तो साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में नहीं घूम रहा था, क्योंकि नीलम ने कहा था, जिससे मेरा मन प्रेम करता है उसने क्या चाहा है, उसने कहा था, इसलिए वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा। देखिए, जबकि पूरे दिन वो ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन मन का घेरा, मन उनकी पत्नी नीलम जी ने जो कहा है उसी घेरे में वो घूमते रहे। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने पान खाना शुरू किया था। मैं पहले पान नहीं खाता था। आप ही के छत्तीसगढ़ से नजदीक में झारखंड राज्य है। उस राज्य में पलामूगढ़ एक जगह है, पलामू जिला है, जिसमें मनातूगढ़ एक जगह है। मनातूगढ़ में माँ नीलम आनंद जी का मायका है, यानी उनकी जन्मस्थली। चूंकि राज परिवार के लोग हैं, पान खाने का अभ्यास था, लेकिन साहब कभी पान नहीं खाते थे। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां जाने लगा अपने ससुराल, तो लोग कहते कि मेहमान बाबू एक पान खा लीजिए ना, एक पान। और एक पान खाते 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 अब पान ही हमको खा रहा है, यानी मेरे हाथ में पनबट्टा हमेशा रहता है। जबकि मैंने पान को खाना शुरू किया था, अब पान ही मुझको नहीं छोड़ रहा है। ठीक उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो शिव की बात शुरू करता है, लोग कहते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि महादेव मेरे गुरु हो गए, महादेव के हम शिष्य हो गए। साहब ने कहा कि महादेव की बात तो करनी शुरू कीजिए, एक बार शुरू करिएगा, उसके बाद तो महादेव ही आपको पकड़ लेंगे। आपने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद महादेव ही आपको चलाने लगते हैं। देखिए, हमारे आपके साथ भी ऐसा हुआ है। हमने किसी के कहने से कभी शिव को गुरु बनाया, महादेव मेरे गुरु होंगे आज से, ये मैंने सोचा, और धीरे धीरे महादेव से दया मांगनी शुरू की, महादेव की चर्चा करनी शुरू की, महादेव को नमन करने का प्रयास करना शुरू किया। इतना ही किया था, लेकिन मन अब ऐसा हो गया है कि दुनिया में कहीं भी जाऊं, महादेव ही याद रहते हैं। कहीं भी किसी के साथ बैठे हुए भी, यानी गृहस्थों के भी साकार आदर्श शिव ये बताते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में रहकर भी, कम से कम व्यवस्था में रहकर भी सुखी जीवन जिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा संपत्ति आपको मिलेगा तभी आप खुश हो पाइएगा, सुखी हो पाइएगा। क्योंकि अगर वैसा होता तो जितने भी लोग महलों में रहते हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े पदों पे रहते हैं, वो सब सुखी होते। लेकिन कितने बार आप देखिएगा कि नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से कहते हैं कि नींद आने की दवा दे दीजिए, यानी कि नींद नहीं आ रही है, इतना कष्ट है, मन का मानसिक कष्ट इतना ज्यादा है कि नींद नहीं आ रही है। एक ऐसी मृग तृष्णा,
एक ऐसी खोज में हर व्यक्ति हम में से दौड़ा चला जा रहा है, कहीं भी संतुष्टि नहीं है। मृग तृष्णा कहते हैं। आप जंगल के रहने वाले लोग हैं, आपने हिरन देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा हिरन, मोर, हिरन, ये सब तो देखा ही होगा। हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है, उसमें से सुगंध निकलती है, लेकिन वो सुगंध इतनी अच्छी होती है, इतनी बढ़िया होती है कि वो हिरन उसको खोजता रहता है पूरे जंगल में, कहाँ से गंध आ रही है। वो हिरन खोजता रहता है जंगल में घूम घूम कर कि ये कस्तूरी की गंध आ कहाँ से रही है उसकी नाभि में ही, लेकिन उसको पता नहीं है। तो उस महादेव को जो हम मंदिरों में ढूंढते हैं, बाजारों में जाते हैं, तस्वीरों में ढूंढते हैं, शिवलिंग में ढूंढते हैं, है वो हर जगह, कण कण में है, लेकिन सबसे पहले तो हमारे आपके हृदय में ही है, हमारे आपके मन में ही है, लेकिन वहां पे हम अपने महादेव को कभी नहीं ढूंढते। और वो महादेव अगर गुरु भी हो जाए तो इससे सुंदर बात तो जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन में हमने बहुत कुछ चाहा है लेकिन हमको नहीं मिला। हमने अच्छा से अच्छा चाहा, नहीं मिला। हमने हमेशा सुखी होना चाहा, दुख ही दुख मिलते रहे। हमने हमेशा स्वस्थ होना चाहा, लेकिन बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हमने दुनिया में हमेशा अच्छी चीज की कामना की, लेकिन अक्सर अच्छी चीज नहीं मिलती, हमेशा दुख मिलता है। लेकिन एक चीज हम लोगों को बैठे बैठे सबसे अच्छी मिली, सबसे सुंदर मिली। वो चीज क्या है? वो है शिव गुरु की शिष्यता। शिव का शिष्य भाव हमारे दिल में है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। कहते हैं कि दूसरी संपत्ति कोई लूट सकता है, छीन सकता है, मेरे मर जाने के बाद लोग आपस में बांट सकते हैं, लेकिन ज्ञान का दान एक ऐसा दान होता है, ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान इतना बड़ा दान होता है कि उससे आप अपने जीवन में सारी संपत्ति भी अगर गंवा दी है आपने, ज्ञान है अगर, तो आप अपने जीवन को जी लीजिएगा, अपने जीवन को चला लीजिएगा, अपने घर के लोगों को देख लीजिएगा। लेकिन सारी संपत्ति है और उसको चलाने का ज्ञान नहीं है, तो आपने देखा होगा कि किसी पिता ने बड़ी मेहनत से घर बनाया, संपत्ति बनाई, खेत बनाए, पैसे जुटाए, गहने बनवाए, लेकिन जब उस पिता की मृत्यु हो जाती है और बेटे को अगर ज्ञान नहीं है, तो सब कुछ घर में होते हुए भी सब कुछ वो नष्ट कर देता है, क्योंकि उसको संचालन करने का, उस पे काम करने का ज्ञान नहीं है, खेती करने नहीं आती है, खेत है लेकिन बंजर पड़े हुए हैं। एक बार एक कहानी मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। हमेशा ऐसा होता है कि हम कोई घटनाओं को देखते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे हम सीखते हैं कुछ। एक साधु अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे, खाना पीना कहीं मिला नहीं उनको। तो एक जगह वो जब गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घर बना हुआ है जंगल में। तो शिष्य से कहा कि चलो ना, यहाँ रात का कम से कम आसरा मिल जाएगा और भोजन भी हो सकता है, गृहस्थ लोग होंगे तो भोजन भी करा देंगे। रात्रि में जब वहां पहुंचे साधु, तो घर का जो मालिक था बिल्कुल गरीब था। साधु ने कहा कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और रात हो गई है, रहने की जगह मिलेगी? उसने शहर से रहने की जगह भी दी और जो उसके पास भोजन था बनाया भी, खिलाया भी। साधु ने पूछा, क्या आपके पास कोई संपत्ति नहीं है? तो उस घर के मालिक ने, जो झोपड़ी थी छोटी सी, उसके मालिक ने कहा कि नहीं, जमीन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन उसको ना कभी हम जमीन पे खेती करना सीखे नहीं, सो जमीन होते हुए भी मेरे घर में बहुत गरीबी है। तो साधु ने पूछा कि तो काम कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक गाय है, एक भैंस है, और उसी के दूध से काम चला लेते हैं, थोड़ा बेच देते हैं, थोड़ा रख लेते हैं, काम चल जाता है।
साधु ने बार बार समझाने की कोशिश की कि खेती करने का ज्ञान ले लो भाई, इतना खेत है तुम्हारे पास, तब जीवन ऐसे क्यों जी रहे हो। लेकिन वो नहीं समझा। रात हो गई, सब कोई सो गए। सुबह सूर्योदय से पहले ही साधु ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि इसके आंगन में जो भैंस बंधी हुई है इसको खोलो और लेके चलो। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि गुरुजी, आप मुझको चोरी करना सिखा रहे हैं। साधु ने कहा कि अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन अभी इस भैंस को खोलो और लेके चलो। लेके चला गया। सुबह हुई तो घर का मालिक जगा, देखा कि साधु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है और मेरी भैंस जो थी वो भी अब गायब है। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि साधु को घर में खिलाया, मेरी भैंस ही लेके चले गए, अब मैं क्या करूं। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, बस ले देकर वो खेत था। तब उसने दूसरे लोगों से पूछ कर खेती कैसे की जाती है ज्ञान लिया, खेती करनी शुरू की। खेत तो बहुत था, खेती कर नहीं रहा था। खेती करनी जब शुरू हुई तो अनाज होने शुरू हो गए। अनाज जब हुआ तो घर में अनाज को बेचा उसने, कुछ घर के लिए रखा, कुछ बेचा, फिर से लगाया। समृद्धि बढ़ती चली गई। 3 साल बीत गए। 3 साल बाद वही साधु अपने शिष्य को लेकर फिर से उस आदमी के घर आया। उस आदमी ने साधु को देखते ही कहना शुरू कर दिया कि बाबा, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। एक भैंस थी मेरे पास, वो भी आप लेकर चले गए। साधु ने कहा कि वो भैंस तुम्हारी अभी भी सुरक्षित है, जाकर ले आओ। लेकिन अगर मैं उस भैंस को भी तुम्हारे पास से नहीं हटाता तो तुम कभी भी खेती करने का ज्ञान नहीं सीखते और तुम्हारी खेत तो होती लेकिन बंजर बनी रह जाती, कभी उसमें अनाज नहीं होता, तो तुम्हारी समृद्धि नहीं होती। तुम्हारे पास है लेकिन ज्ञान के अभाव में आप उन चीजों को भी नष्ट कर लेते हैं। तो ये तो खेती और जीवन जीने की बात है। लेकिन शिव जब गुरु होते हैं तो कहते हैं कि गुरु मन के चिकित्सक होते हैं। मन के चिकित्सक का अर्थ होता है जो चित्त और काया दोनों की बीमारी को ठीक कर दे। यानी मन के चिकित्सक, हमारे मन में बहुत सारी बीमारियां हैं और मन की बीमारियों के कारण भी हम लोग बहुत बार सामान रहते हुए भी, जीवन में सब कुछ रहते हुए भी दुखी रहते हैं। तो गुरु हमारे मन की चिकित्सा में ऐसा कर देते हैं कि हमारा मन जो दुख में डूबा है सुख के तरफ, आनंद की तरफ जाने लगता है। गुरु शब्द का अर्थ भी है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाए। तो आज जो ये शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि साहब श्री हरिनानंद जी के इस संदेश को, कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण के हों, लेकिन शिव के शिष्य होने की पात्रता रखते हैं। परमात्म पथ का पथिक हर व्यक्ति हो सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो अमीर है या गरीब है, या वो किस जाति का है या वो किस धर्म का है। इंसान से इंसान का प्रेम ही शिव शिष्यता का धर्म है। तो इंसान से इंसान प्रेम कर सके ये कैसे होगा? इसके लिए पहले उसको शिव से तो प्रेम होना चाहिए। अगर मूल चीज से प्रेम होगी तो शिव से प्रेम होगा, तो धरती पे रहने वाले सबके प्रति आपके मन में करुणा होगी, दया होगी, सहानुभूति होगी। शिव से मिला हुआ मन सबके लिए कल्याण सोचता है, सबके लिए सुख सोचता है। तो तीनों सूत्र करते करते हमारा मन धीरे धीरे कल्याण की भावना से भरता है। महादेव की बात जितनी आप दूसरों से करते हैं, हमारा मन भी भरता है। जैसे हम शिव की बात आपसे कर रहे हैं तो मेरे मन में भी शिव का भाव भर रहा है। शिव की चर्चा भी ऐसी ही होती है। शिव की चर्चा यानी कि स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर दे, दोनों को शिव भाव से भर दे। शिव की चर्चा का मूल उद्देश्य यही होता है।
शिव की चर्चा का मूल उद्देश्य हंगामा खड़ा करना नहीं होता। शिव की चर्चा का उद्देश्य अपनी स्थापना नहीं होती। शिव की चर्चा का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं होता। शिव की चर्चा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि मेरे गुरु भी शिव हो जाएं और मैं जिससे ये बात कहूँ उसके गुरु भी शिव हो जाएं, वो भी शिव की तरफ प्रेरित हो जाए, थोड़ा 2 कदम बढ़ जाए। इससे बड़ा कल्याण आप किसी का नहीं कर सकते। हम जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग कहते हैं वो कैलाशों के वासी हैं। महादेव कौन है? तो हम गाते हैं कि कैलाशों के वासी हैं वो। और ऐसा है कि शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव अगर मेरे मन में समाने लगते हैं तो हमारा मन लगता है जैसे शून्य सा हो गया है, उसमें दूसरी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती। तो शिव की शिष्यता का हमेशा एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उपयोग होता है कि दूसरों के जीवन में भी शिव की शिष्यता उतर सके, दूसरे भी शिव की तरफ चल सके। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो। भाई सोमेंद्र जी जिज्ञासा बताएं। जी जिज्ञासा है, नमः शिवाय 108 बार ही क्यों? 10-11 बार क्यों नहीं? 108 बार ही क्यों? नमः शिवाय 108 बार ही क्यों? 10 या 12 बार क्यों नहीं? ये है जिज्ञासा। इसके लिए पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो भी जप करने की विधि होती है भारत देश में, जप करने की जो विधि है, जो माला पे की जाती है, चाहे वो रुद्राक्ष की माला पे हो, चाहे कमल गट्टे के माला पे हो या तुलसी की माला हो, कोई भी माला, जब माला पे हम जप करते हैं तो उसकी गणना 108 होती है। 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, उनका जो है मूल आता है 108। तो उसके कारण इसकी गणना 108 के रूप में की जाती है, की गई है। लेकिन नमः शिवाय शिव को प्रणाम करने की जो विधा है, साहब हरिनानंद जी ने कहा कि आप अपने लौकिक कष्ट को दूर करने के लिए माला पे जप कर सकते हैं, लेकिन शिव के शिष्यों के लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ सिद्ध होते हैं, दोनों कष्ट दूर होते हैं जब वो करता है अजपा जप। यानी अजपा जप एक ऐसी विधि जप की जो सर्वोत्तम विधि मानी गई है और जिसको करने में गणना नहीं होती है, आप उसकी गिनती नहीं करते, क्योंकि जन्म लेने के समय से जो सांस शुरू होती है मृत्यु के समय तक वो सांस चलती रहती है। तो जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि बच्चा रोया कि नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे वो सांस लेना शुरू करता है तो सबसे पहले वो जोर से रोता है, तो सांस शुरू होती है उसकी। यानी सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांस की माला पे मैं अपने शिव का नाम सिमर कर रही हूँ, सिमरन कर रही हूँ, ताकि आने वाले समय में मेरा जीवन हमेशा शिव को प्रणाम करने की दिशा में चले, शिव को प्रणाम करने के भाव में रहे। तो 108 की गणना तो नक्षत्र और ज्योतिषीय है, लेकिन शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है अजपा जप। सांस लेते हैं तो नमः, छोड़ते हैं तो शिवाय। यानी नमः और शिवाय का ये जो आना और जाना है सामान्य गति पे, ये सबसे सुंदर तरीका है शिव को प्रणाम करने का, क्योंकि शिव को प्रणाम आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसको करने के लिए या जिसको जपने के लिए कोई स्थान, कोई पात्र, कोई नक्षत्र, कोई योग, कोई राशि कुछ भी महत्व नहीं रखती। आप किसी भी समय नमः शिवाय का प्रयोग कर सकते हैं। हर वक्त जब भी आप ये करते हैं उसका फलाफल, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट एक ही होगा, शिव को प्रणाम करना। तो सबसे सुंदर विधि ये है। तो निवेदन है कि आप माला पे करते हैं तो जरूर करिए, उसको भी 24 घंटे में एक बार तो जरूर करिए।
लेकिन इसके साथ साथ जितनी देर भी आपका मन महादेव पे टिकता है उतनी ही देर सही। महादेव पे टिकता है का अर्थ हुआ कि महादेव आपके ध्यान में कैसे हैं, कैसे आते हैं। कोई कहता है मुझको शिवलिंग दिखाई देता है, कोई कहता है मुझको मूर्ति दिखाई देती है, कोई कहता है तस्वीर दिखाई देती है, कोई कहता है शून्य है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। चाहे महादेव किसी रूप में आपको मन में स्मरण में आते हैं, मन में याद में आते हैं, लेकिन एक प्रणाम किया हुआ परिणाम बदल देता है बहुत सारे। आपका एक प्रणाम अनेक परिणाम लाता है। तो महादेव को किया हुआ एक प्रणाम भी काफ़ी है इस जीवन के लिए। उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। ये कर्म कांड नहीं है, ये कोई काम करने का तरीका नहीं है, ये प्रणाम करने की विधा है। ये कोई काम नहीं है कि हमको ये कर देना है मशीन की तरह। ये हमारे मन में कहते हैं, साहब ने भी कहा है कि शिव को प्रणाम भाव युक्त मनन है। ये भाव युक्त यानी इस प्रणाम में भाव होना चाहिए। शिव को प्रणाम करने का मनन यानी मन जिसको बार बार दोहराए, मन जिसको दोहराता जाए, ऐसा प्रणाम। शिव को प्रणाम हो जाए, एक प्रणाम हो जाए तो इस जीवन की नैया तो ऐसे ही पार हो जाएगी। आइए और करें। दूसरी जिज्ञासा है, क्या शिव प्रथम गुरु है और भगवान शिव को ही क्यों गुरु बनाया? क्या शिव प्रथम गुरु है और भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाया गया? तो प्रथम गुरु यानी जहाँ से गुरु परंपरा शुरू होती है। तो जब हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालते हैं या हमारे समाज में, दुनिया में जब ऋषि मुनि आए या ऐसे शास्त्र लिखे गए जिससे हम अपने इतिहास की एक झलक पाते हैं, उसमें लिखा है कि शिव आदि गुरु हैं। आदि गुरु का अर्थ ही होता है जहाँ से प्रारंभ हो, आदि अनंत। आदि जहाँ से शुरू हो और अंत जहाँ या अनंत जो भी हो। अनंत यानी कि चलता ही चला जाए, अंत जहाँ जाके वो समाप्त हो जाए। आदि गुरु यानी शिव प्रथम गुरु कहे गए हैं और प्रथम शिष्या माँ भगवती को कहा गया है। तो इसका जिक्र शास्त्रों में आया है कि माँ भगवती पूछती हैं महादेव से, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र? हे महादेव, हे शिव, तंत्र क्या है? एक शिष्या के रूप में वो शिव से गुरु मानकर पूछ रही हैं। गुरु के रूप में शिव उत्तर दे रहे हैं कि तंत्र इज नथिंग बट लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम और समर्पण, बस यही है तंत्र। तो ये दृष्टांत दिखाता है कि आदि गुरु शिव स्वयं है और प्रथम शिष्या माँ भवानी को कहा गया, शिव की शक्ति को कहा गया। क्योंकि जैसे ही दुनिया बनी, शिव ने इच्छा की है दुनिया बनी। जैसे ही ये सृष्टि सृष्ट हुई, ये सृष्टि जो सृष्ट हुई है, बनी है, इस सृष्टि को चलाने के लिए ताकत, ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। तो शक्ति की इच्छा में ही, शिव की इच्छा में ही वो शक्ति प्रकट होती है और उसी को हम कहते हैं माँ भवानी है वो शिव की ही शक्ति। तो शिव प्रथम गुरु कहे गए और माँ भवानी प्रथम शिव की शिष्या कही गई हैं। अब है कि भगवान शिव को ही हम गुरु क्यों बनाए? तो आप ऐसा नहीं है, आप गुरु किसी शरीरधारी को भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप क्या करिए? क्योंकि पूर्व के समय में हम लोग देखते हैं कि साधु या संत या ऋषि कुल जो चलता था, गुरुकुल जो चलता था, उसमें लौकिक लाभ लोग नहीं देखते थे। न्यूनतम व्यवस्था में, साधारण परिवेश में ईश्वर के तरफ लोगों को का उन्मेष पैदा करते थे। वो साधु, वो ऋषि उस समय एक सामान्य व्यवस्था में दिखते थे और सामान्य व्यवस्था में रहते हुए भिक्षा मांगकर अपना भोजन कर लिया और लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखाया।
लेकिन उस समय की गुरु शिष्य परंपरा में और अभी की गुरु शिष्य परंपरा में काफी अंतर आ गया है। अभी की गुरु शिष्य परंपरा भी है, कुछ गुरु अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसे हो गए हैं। जैसे आप भी कुछ अच्छे हैं और कुछ कम अच्छे हैं, बुरा तो नहीं कर सकते हम, लेकिन गुरु बनकर व्यक्ति को ठगना नहीं चाहिए। गुरु एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन का आधार बन जाता है। तो गुरु बनकर अगर हम ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, तब तो हमको लोगों को ये काम लोगों के बीच जाके करना चाहिए। लेकिन आज गुरु और शिष्य परंपरा में वैसे गुरुओं का अभाव हो गया है जो ईश्वर तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हो। अगर वो बात भी करते हैं तो वो कुछ दायरा बनाते हैं, यानी कि कुछ नियम बनाएंगे, कुछ वर्जना होगी, कुछ बंधन होंगे। या तो आप ब्रह्मचार्य व्रत लेकर आइए, गृहस्थ आश्रम छोड़कर आइए, या तो आप मांसाहार छोड़कर आइए, या तो आप 100 या 1000 बार मंत्रों का जप करिए, बैठिए, कुल कुंडलनी साधना करिए, उपासना करिए। यानी कि कुछ विशेष शर्त होगी जिसके अधीन अगर आप जाएंगे तभी वो गुरु ईश्वर की तरफ आपको लेकर चल सकेंगे। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं भगवान शिव, जगत के गुरु शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, वैसे ही ये सीमाएं, ये वर्जनाएं, ये बंधन, ये सारे टूट जाते हैं। सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ये जाति हमने बनाई, ये बंधन भी हमने बनाया, ये धर्म भी हमने बनाए हैं। शिव ने कुछ भी नहीं बनाया था, शिव ने तो ये दुनिया बनाई, इतनी सुंदर दुनिया। शिव ने तो लोग इंसान बनाए, शिव की सबसे सुंदर रचना। शिव ने प्रकृति बनाई, प्रकृति का अयन करते हैं वो शिव। शिव ने प्रकृति बनाई, शिव ने इंसान बनाए, इंसानों को रहने योग्य जगह मिले, इसके लिए ये दुनिया बनी। इसमें हवा है, इसमें अग्नि है, इसमें जल है पानी पीने के लिए, इसमें ये मिट्टी है जीवन जीने के लिए, इसमें ये आकाश है जिससे बादल और बारिश होती है, जीवन बढ़ता है, उर्वरक होता है, उन्नयन होता है। ये सारी चीजें उन्होंने बनाई। लेकिन शिव ने भेद नहीं किया। शिव ने कभी नहीं कहा कि तुम विशेष हो और दूसरे विशेष नहीं हैं। आपने गौर किया है, शिव के गण तो शिव के लोग होते हैं, शिव के गणों से ही उनका श्रृंगार होता है, उनका आभूषण है शिव के गण, शिव के लोग होते हैं, शिव के दास दासी नहीं होते। शिव ऐश्वर्य भाव देते हैं, यानी कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन महादेव दुनिया जो कहती है वो चीज नहीं है आपके पास, लेकिन महादेव है मेरे साथ तो मेरा मिजाज बना हुआ है कि चलो ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है साथ में तो कोई बात नहीं, मेरे महादेव है ना मेरे साथ। किसी ने साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मेरा महादेव है ना मेरे साथ। ये बल, ये आत्मबल जो छिन्न हो गया था शिव की शिष्यता से, फिर से हम लोगों के दिलों में उतर गई। भगवान शिव वो भगवान है, भगवान के रूप में वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। जब हम शिव की पूजा करते हैं, जब हम शिव के लिए व्रत रखते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। और अगर जगत के लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो तो कोई शिव तक जाएगा भी नहीं, कोई गुरु के रूप में उनको पुकारेगा नहीं। तो शिव तक लोग जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। ईश्वर के रूप में महादेव जो आप मांगिए दे देते हैं, लेकिन गुरु के रूप में महादेव जो आप मांगिए सो न देंगे, वो देंगे जो मेरे लिए सही होगा, अच्छा होगा। जैसे रावण और राम की कहानी हम सुनते हैं। रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव का, तीनों लोगों का पति, यहाँ तक कि सोने की लंका भी शिव ने उसको दे दी। तो सोने की लंका का पति, तीनों लोगों का पति, मतलब इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति कि महादेव की भक्ति की तो महादेव ने वरदान ही दे दिया, 10 सिर जिसके। लेकिन इन सारी चीजों को लेने में एक ही चीज उससे भूल हो गई, एक चीज की चूक हो गई। सब कुछ तो मांगा महादेव से, इन चीजों को चलाने का ज्ञान नहीं मांगा। ज्ञान नहीं था तो नतीजा क्या हुआ दुनिया जानती है।
ज्ञान के अभाव में हमेशा विध्वंस ही होगा, विनाश ही होगा। मोटरसाइकिल खरीद ली है हम लोगों ने, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती है। बेटा अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है और कहता है कि मोटरसाइकिल चलाना ही है हमको, उसने सीखा नहीं है। मोटरसाइकिल खरीद कर आपने दे दिया है, क्या नतीजा होता है? सीखा नहीं है और आपने मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया। कहीं भी जाकर उसकी दुर्घटना हो जाती है, कहीं जाकर वो मोटरसाइकिल टकरा जाता है। मतलब कि चलाने का ज्ञान नहीं सीखा, तो सामान है आपके पास लेकिन उसको चलाने नहीं आता, तो विध्वंसकारी वो हो जाती है। हमारे घरों में अब पता नहीं आप खाना किस पे बनाते हैं, लकड़ी के चूल्हा पे बनाते हैं या गैस के चूल्हे पे? लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं। और गैस के चूल्हे पे सारे लोग बनाते हैं। लेकिन जब शुरू में गैस का चूल्हा आया था और लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने का अभ्यास था हम लोग को, और शुरू में गैस का चूल्हा जब आया था, पहली बार जब घर में आया होगा तो किसी को चलाने आता था? और अगर हमको नहीं चलाने आता और उसको खोल देते और ऐसे ही छोड़ देते तो क्या होता? और आकर उधर से कोई माचिस जलाता तो क्या होता? हाँ, धड़ाम से ब्लास्ट हो जाता। क्योंकि हमने गैस का चूल्हा तो खरीद लिया, लेकिन गैस कैसे हम घुमाएंगे, कैसे उसमें आग लगाएंगे और कैसे फिर से बंद करेंगे, अगर ये ज्ञान नहीं है तो मेरे लिए वो विध्वंसकारी ही होगी। तो भगवान के रूप में महादेव हमको आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसको चलाने का ज्ञान लेने के लिए उनके गुरु स्वरूप से ही जुड़ना होगा। गुरु ही सिखाते हैं जीवन जीने की कला। जीवन सबको मिलता है, लेकिन जीता कोई कोई है। कितने लोगों को आपने जीते देखा है? कितने लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो खराब से खराब परिस्थिति में भी हंसते हुए मिलते हैं आपको? बहुत कम लोग। आप अपने जीवन में चारों तरफ देखिए, जिससे मिलिएगा उसके पास कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई दुखड़ा लेकर वो बैठा है। आप सोचिएगा वो सुखी होगा, लेकिन वो सोच रहा है कि आप सुखी हैं। न वो सुखी है न आप सुखी हैं, यानी दोनों के दोनों दुखी हैं। जीवन जीने की कला महादेव जब सिखा देते हैं तो वो सिखाते हैं गुरु के रूप में, शिष्य को सिखाते हैं कि इन चीजों में कुछ रखा उखा नहीं है। 70-80 साल का जीवन है आपका, इससे ज्यादा कितना होगा? आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मत दिलाना, ऐसे हाथ करो।